हेलो गाइस, वेलकम टू आवर 10th क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बैलेड। बैलेड को हम डिटेल्ड वे में समझेंगे, क्या बैलेड होती है, क्या क्या राइम स्कीम होती है उसके अंदर, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बैलेड की, और एग्जांपल भी देखेंगे जिससे कि और बेटर वे में हमें समझ में आए बैलेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेड को उसकी डेफिनेशन के साथ। बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएम। क्या है? एक नैरेटिव पोएम है, कहानी वाली पोएम है। एंड टेल्स अ स्टोरी इन अ सिंपल लैंग्वेज, और स्टोरी को कैसे बताती है? सिंपल लैंग्वेज में। एंड ऑफन मेंट टू बी संग, और गाई भी जाती है। इट यूजुअली डील्स विद थीम्स ऑफ लव। इसकी जो थीम्स होती हैं वो होती हैं लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर, फोकलोर, एंड इज रिटन इन शॉर्ट स्टैंजास। और किसमें लिखी जाती हैं? शॉर्ट स्टैंजास में, विद रेगुलर रिदम के साथ या फिर राइम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, नैरेटिव इन नेचर। नेचर क्या होगा इसका? नैरेटिव होगा। ये जो बैलेड है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड बैलेर से। किससे? बैलेर से डिराइव किया गया है इस वर्ड को, बैलेड को, और इसका मतलब होता है डांस। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ग्रीक एज में डांस के साथ साथ क्या किया जाता था? गाया भी जाता था। साथ में डांस भी करते थे और सिंग भी करते थे। उसी को क्या बोलते थे? बैलेड। बैलेड का मतलब डांस, और पुराने टाइम में क्या करते थे? डांस के साथ साथ गाना भी गाते थे। उसी को क्या कहा गया? बैलेड। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी होती है, और ए बी सी भी होती है। ये दोनों इसकी राइम स्कीम होती हैं। म्यूजिक और डांस के साथ लिखी गई पोएम। ये क्या है? म्यूजिक और डांस के साथ लिखी गई होती है। इन क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होती है। हिंदी में भी मैंने बताया है, देख सकते हैं पॉइंट, बहुत ही आसानी से समझ में आए, जिससे कि एक कोई भी प्रॉब्लम रह ना जाए बैलेड की। तो देखते हैं। बैलेड एक प्रकार की कविता होती है, पोएटिक फॉर्म होती है, जिसमें किसी कहानी को गीत में या फिर कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या है? बैलेड एक टाइप की क्या है? पोएटिक फॉर्म है, जिसमें कोई भी कहानी इर्रेस्पेक्टिव, कोई भी कहानी सॉन्ग में या फिर पोएम की फॉर्म में लिखी जाती है, या फिर सुनाई जाती है, या फिर गाया जाता है। इसे आप कहानी गीत भी कह सकते हैं। इसे हम स्टोरी सॉन्ग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टोरी होगी और स्टोरी के साथ साथ क्या करते हैं? गाते हैं उसे। यह प्राय लोकगीत के रूप में आरंभ हुआ और बाद में साहित्यिक कविता में अपनाया भी गया। पहले क्या था? ये फोक सॉन्ग था, फिर बाद में इसे लिटरेचर में भी एक्सेप्ट किया गया, एज अ पोएट, पोएम्स के फॉर्म में एक्सेप्ट किया गया। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नैरेटिव फॉर्म होती है, स्टोरी बताती है। रिदमिक इन नेचर कैसा होगा? रिदमिक होगा। सफिशिएंट लेंथ होती है। ट्रेडिशनल बैलेड्स रिटन इन ए मीटर। जो ट्रेडिशनल बैलेड थी, जो पहली शुरुआती बैलेड जो थी, उसे मीटर में लिखा जाता था। उसे हम क्या बोलते थे? कॉमन मीटर, जिसमें क्या आता है? आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक ट्रायमीटर। ये दोनों मीटर इसमें होते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं और ट्राय में 6 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज एंड स्टाइल। लैंग्वेज और स्टाइल जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। शॉर्ट स्टैंजास होते हैं। 4 लाइन्स के क्या होंगे? स्टैंजास होते हैं शॉर्ट में। और जो स्टैंजास होते हैं वो क्या होते हैं? रेगुलर रिदम में होते हैं। कॉमनली क्या क्या होते हैं उसमें? आयम्बिक पेंटामीटर होगा और आयम्बिक ट्रायमीटर होगा। राइम स्कीम अक्सर कैसी मिलेंगी? राइम स्कीम ए बी मिलेगी, या फिर ए बी सी भी मिलेगी। थीम्स क्या होते हैं? लव, डेथ, सुपरनेचुरल, एडवेंचर, फोक स्टोरीज मिलेंगी। रिपीटिशन होगा लाइंस का, कुछ इंटरवल के बाद, कुछ टाइम के बाद या तो लाइन रिपीट होगी या फिर स्टैंजा रिपीट होगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एज यू केम फ्रॉम द होली लैंड बाय सर वॉल्टर। दूसरा हमारा ला बेला डैम्स एंड मर्सी बाय जॉन कीट्स। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे बैलेड के, जिसे हमने अच्छी तरीके से देखा और अच्छी तरीके से हमने बैलेड को समझा। अगर कोई भी दिक्कत रह जाती है इसके बाद भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको अच्छी तरीके से और कंटेंट को प्रोवाइड कर पाऊं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।